कि जटायु की हाथों से चिता जलाते हैं, जटायु की हाथों से चिता जलाते हैं, शबरी के घर जाके बेर खाते हैं, भाई कह गुह को गले लगाते हैं, स्वाभिमान सोए देश का जगाते हैं। जटायु की हाथों से चिता जलाते हैं, शबरी के घर जाके बेर खाते हैं, भाई कह गुह को गले लगाते हैं, स्वाभिमान सोए देश का जगाते हैं। आओ उन्हीं राम जी के गीत गाएं हम, आओ उन्हीं राम जी के गीत गाएं हम, पाप छुआछूत भेद को मिटाएं हम, पाप छुआछूत भेद को मिटाएं हम। कहानी नहीं है ये तो इतिहास है। श्री राम को केवल आदि पुरुष मानना, परब्रह्म मानना, वो एक विषय हो सकता है परलोक के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, लेकिन दुनिया को स्वर्ग बनाना है तो प्रभु श्री राम के पूरे जीवन आदर्श को समझना होगा कि कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, युग को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है, समझो कि राम कहीं आसपास है। आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम। कैसे राम? कि वानरों को भालू को जिन्होंने जोड़ा है, वानरों को भालू को जिन्होंने जोड़ा है, राष्ट्र हेतु राज्य से भी मुख मोड़ा है, छोड़ घर वनों में बिताई जवानी, सोए हुए सारे देश को झिंझोड़ा है, सोए हुए सारे देश को झिंझोड़ा है। सच्ची भक्ति ऐसे राम जी की है यही, सच्ची भक्ति ऐसे राम जी की है यही, उनकी राहों पे हम भी रखे कदम। आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम। अयोध्या के राजा केवल अयोध्या के लिए हो सकते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर जिन्होंने पूरे देश को एक किया, किष्किंधा जीती लेकिन उस पर अधिकार नहीं जमाया, लंका जीती अधिकार नहीं जमाया, वनों में गए, निषाद राज ने कहा, गुह ने कहा यह आपका राज्य है, लेकिन सबसे देश का आतंक मिटाकर, संस्कार का भाव जगाकर, निष्प्रिय भाव से वापस लौटकर अपनी अयोध्या में आ गए। कि सोने की लंका जिनको भाई नहीं थी, सोने की लंका जिनको भाई नहीं थी, जीती किष्किंधा रास आई नहीं थी, सोने की लंका जिनको भाई नहीं थी, जीती किष्किंधा रास आई नहीं थी। मन में थी भावना की सुखी रहे सब, मन में थी भावना की सुखी रहे सब, लोभ की कहीं भी परछाई नहीं थी, लोभ की कहीं भी परछाई नहीं थी। भारती को माता का श्री राम ने, भारती को माता का श्री राम ने, हम राम भक्त गाएं वंदे मातरम। आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम। कुर्सी किसी की हथी आई नहीं थी। अन्य राजाओं में और राम में क्या अंतर है? कई राजा आए, सैकड़ों हजारों लाखों राजा आए, सम्राट आए, वापस चले गए। दुनिया किसको याद रखती है? ये कुर्सी किसी की हथी आई नहीं थी, सत्ता पाके नीतियां भुलाई नहीं थी, प्रजा धर्म हेतु छोड़ा वैदेही को भी। हालांकि ये बड़ा विवादास्पद प्रसंग है। प्रभु श्री राम ने सीता माता को छोड़ा, तुलसीकृत में नहीं है, वाल्मीकि ओरिजिनल में, बहुत सारे प्रक्षेप ग्रंथों में है, लेकिन प्रक्षेप को भी स्वीकार कर लिया जाए तो भी कितनी बड़ी बात है। जिस सीता को याद है, जिस सीता की अग्नि परीक्षा खुद ने ली, उस सीता को छोड़ दिया। आज नेता लोग पूरे भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद, सिद्ध होने के बावजूद, न्यायालय से डांट खाने के बावजूद अपने परिवार वालों को कुर्सी पर बिठा देते हैं। उन लोगों में और राम में क्या अंतर है, समझना होगा। कि कुर्सी किसी की हथी आई नहीं थी, सत्ता पाके नीतियां भुलाई नहीं थी, प्रजा धर्म हेतु छोड़ा वैदेही को भी, जानते हुए कि कुछ बुराई नहीं थी। खुशियां सदा औरों को बांटते रहे, खुशियां सदा औरों को बांटते रहे, उठाते रहे ताउम्र लोगों के ही गम। आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम। और इस देश में कहीं ना कहीं, मैंने कहा, हमारे ग्रंथों में गलती नहीं है, महापुरुषों से गलती नहीं है, पर उन ग्रंथों का गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करने वाले, व्याख्या गलत तरीके से करने वालों ने सारा चौपट मामला किया है। कि अहिल्या के जीवन को तारते हैं जो, अहिल्या के साथ छल हुआ था, इंद्र ने छल किया, लेकिन उसके बावजूद भी इंद्र राजा है, देवराज है,
आज भी समाज में किसी महिला से बलात्कार होता है तो बलात्कार जिस महिला के साथ होता है उसका दोष माना जाता है, और बलात्कारी सरेआम मर्दानगी दिखाते घूमता है। यही उस समय हुआ था। अहिल्या को पत्थर जैसा जीवन जीना पड़ा। इंद्र राजा बन के पूजनीय था। प्रभु श्री राम ने अहिल्या के चरण छुए, उसको वापस समाज में मेन दिशा में लाए। यही काम हमारे महापुरुषों ने किया। अगर आज जितने देश को तोड़ने वाले, पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जितने लोग कहाँ से आए हैं? हमारी माता बहनों जिनको ले गए, उनसे बलात्कार किया गया, उनको छीन लिया गया, उनका चरित्र भ्रष्ट कर दिया गया, उनसे पैदा हुई संतानें हैं। अगर राम की तरह हमने अपनी माता बहनों को फिर स्वीकार कर लिया होता, अपरिहत की हुई नारियों को फिर स्वीकार कर लिया होता, तो शायद ये समस्या पैदा नहीं होती कि अहिल्या के जीवन को तारते हैं जो, शबरी की भक्ति संवारते हैं जो, किंतु वह स्त्री जो कि पापमयी हो, ऐसी ताड़का को बाण मारते हैं जो। समाज में नारियों को हक मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा की 2 लड़की परीक्षा देने जाने वाले लड़कों को मार पीट कर दे और पूरे देश में मर्दानगी दिखाने घूमे, बाद में पता कि लड़कों की गलतियां नहीं थी, तो भी देखना पड़ता है। प्रभु श्री राम ने महिला पर जब शस्त्र उठाने की बात आई, महिला है, गुरुवर ने समझाया महिला नहीं है, पुरुष नहीं है, बच्चा नहीं है, आतंकवादी आतंकवादी है। और मैं भी कहता हूँ वो शाहीन बाग की दादियाँ हों या JNU की जो देश तोड़ने के नारे लगाने वाले, ना वो महिलाएं हैं ना वो छात्र हैं, वो लोग केवल आतंकवादी मात्र हैं। प्रभु श्री राम ने हमको तब सिखा दिया था कि अहिल्या के जीवन को तारते हैं जो, शबरी की भक्ति संवारते हैं जो, किंतु वह स्त्री जो कि पापमयी हो, ऐसी ताड़का को बाण मारते हैं जो। जाति भाषा लिंग भेद देखिए नहीं, जाति भाषा लिंग भेद देखिए नहीं, दुष्ट है तो मारिए बताते हैं धर्म। आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम। और आजकल तो परंपरा है, IAS वाले किसी व्यक्ति को पकड़कर गर्दन काटते हैं, उसका HD वीडियो शूट करते हैं, किसी को जलाते हैं, पिंजरे में डालकर पानी में डुबाते हैं, आग में जलाते हैं और शूटिंग करके पूरी दुनिया में फैलाते हैं, खुद ही फैलाते हैं। क्यों? ताकि हमारा आतंक बरकरार रहे। रावण के अनुचरों ने भी यही किया था। ऋषि मुनियों की हड्डियों को ढेर लगाए थे। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि ने लाग कर दाया। ये हड्डियों के ढेर क्यों हैं? ताकि उनको देखकर रावण के विरुद्ध कोई बोलने की हिम्मत ना करे। लेकिन राम ने क्या किया? निश्चरहीन करऊं वहीं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। मैं निश्चरहीन करऊं वहीं। राम ने डरना नहीं सीखा, आतंकवादियों को डराना सीखा। आतंकवादी डरे, ये डर बहुत अच्छा है कि ढेर अस्थियों के जीने पाते ना डरा, ढेर अस्थियों के जीने पाते ना डरा, प्राण दे के निभाते हैं जो परंपरा, जिन के तीरों ने पापियों के भार से मुक्त करके महकाई वसुंधरा। त्रेता के रावण को मारा था राम ने, यही सबसे प्रमुख बात है। रावण को राम ने मारा। इस गीत को गाने से अगर आज के असुरों का विनाश होना होता तो बाबर, गजनी, मीर बांकी से लेकर आज तक के टीपू सुल्तान, सारे आतंकवादी मर गए होते। लेकिन राम ने त्रेता के रावण को मारा। कलयुग में राम स्वयं नहीं आएंगे। हम राम भक्तों की सच्ची भक्ति है कि त्रेता के रावण को मारा था राम ने, त्रेता के रावण को मारा था राम ने, कलियुगी रावणों को अब मिटाएं हम। आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम।